हमको कहा कि भोजपुरी में ही कहा कि रुआ बक्सर से चुनाव लड़ल चाह भाजपा से। हम कहा कि राय जी, भारतीय जनता पार्टी से हम चुनाव लड़ने की बात सोचेंगे तो हम अपने नज़र से गिर जाएंगे। लड़िए लड़िए लड़िए, उस दबाव से मुक्त होने के लिए हमने कह दिया कि हम नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम राजनीति से अलग हो जाएंगे। लेकिन बाद में जब महागठबंधन बना, लालू जी ने हमको फ़ोन किया 2-2 3-3 दफ़ा कि बोलो बोलो, महागठबंधन के पक्ष में बोलो। तब जो है हम फिर बोलना शुरू। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सीधी बात में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हमारे साथ शिवानंद तिवारी जी हैं सीधी बात में, और बात हम देश स्तर पर उस बात की भी करेंगे जिसको लेकर आज कई तरह के आक्रोश देखने को मिला है, और उस आक्रोश की एक झलक बिहार में भी देखने को मिली। मतलब अपने तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कुछ इस तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त की कि भाई आज भी जब चीफ जस्टिस को लेकर, दलित को लेकर इस तरीके से अगर सोच वकीलों में है, तो हम घर और घर के बाहर हमारे साथ अगर इस तरीके का व्यवहार हो रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन सवाल सनातन का है। ये सनातन मतलब क्या, इस बात को लेकर जो चीफ जस्टिस ने कहा सर, उसको लेकर जिस तरीके का बबेला हो रहा है या जो जिस तरीके का व्यवहार सामने है। चीफ जस्टिस ने जो कमेंट किया था, खजुराहो का जो मंदिर है उस सिलसिले में उन्होंने कमेंट किया था, उसको लेके थोड़ा विवाद हुआ था उस समय। तो उन्होंने सफाई दी थी कि भाई हमारे कहने का गलत अर्थ लगाया गया, मैं सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता हूँ, ये सफाई उन्होंने दिया था। लेकिन कल की जो घटना हुई, मैंने जिस ढंग से, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका गया, भले ही जूता उनको नहीं लगा हो, लेकिन ये तो हुआ। उसके बाद नारा लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये अपने आप में अद्भुत घटना है। आप समझिए कि देश के आज़ादी के इतने बरस हो गए, संविधान को बने हुए इतने बरस हो गए, जो हर आदमी को समान अधिकार देता है, उसमें आप चीफ जस्टिस के ऊपर में जूता चले, ये कोई साधारण बात नहीं है। तो इस सनातन को लेके आप यहाँ भी देखिएगा, बिहार में भी या देश में अन्य जगहों पर जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, ये सनातन सनातन बहुत करते हैं। सनातन है क्या, इसके बारे में कोई नहीं बताता कि सनातन है क्या। लेकिन अगर इतिहास को देखा जाए तो सनातन एक ढंग से ब्राह्मणवाद है। आपको पता नहीं ये है कि नहीं कि गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में जो समझौता हुआ था, पुनः पैक्ट, उस समझौते के बाद जो है गांधी जी ने पूरे देश में एक अभियान शुरू किया था छुआछूत के विरुद्ध। जो मंदिरों में प्रवेश पर पाबंदी थी या पानी लेने पर पाबंदी थी, देश भर में शुरू किया था उन्होंने, और उसको लेके उन पर गोली चली थी पूना में। और यही बिहार में आपको देवघर, वो मैंने उनका कार्यक्रम था, और हमको ध्यान नहीं है, बिहार में अभियान समिति उसकी बनी थी। तो उसमें देवघर जब वो जसीडीह स्टेशन पर उतरे थे, तो जो आयोजक लोग थे उनको इस बात की सूचना मिल गई थी या खबर मिल गई थी कि गांधी जी पर हमला होगा। तो उन लोगों ने मोकामा, बढ़ैया, ये सब से आदमी जो है बुला करके वहाँ रखा हुआ था। सचमुच हमला हुआ। मैंने गाड़ी, जिस गाड़ी पर बैठे गांधी जी, उस गाड़ी का बैकलाइट वगैरह टूट गया, लाठी इस ढंग से चली। फिर वहीं गांधी जी जसीडीह में कहीं, मैंने सड़क के किनारे ही कहीं ठहरे थे, कोई मैंने धर्मशाला था या क्या था। अगले दिन मार्च किए, वो मार्च किए, लेकिन हम ही बताते हैं कि आपको बिहार में इस तरह का हुआ। और यही नहीं, आपको 1952 में विनोबा भावे आए हुए थे, उनका जो पदयात्रा चल रहा था उसी सिलसिले में यहाँ आए थे, जसीडीह आए थे, देवघर आए थे। और देवघर मंदिर में उन दिनों मैंने हरिजनों के प्रवेश पर पाबंदी थी। तो
तो उन्होंने पूछा, पता लगाया, तो पंडों ने कहा कि देखिए इस तरह का तो कुछ हुआ नहीं है। अब कुछ हम कह नहीं सकते हैं उसके बारे में। तो कुछ दलित बच्चों को लेकर के वो और उनके टीम के लोग जो है जाने लगे। बहुत भयानक हमला हुआ उन पर। मतलब उनको बचाने के चक्कर में उनके साथ के लोगों को गंभीर चोट आई। ये 1952 की बात हम कह रहे हैं, विधानसभा का चुनाव हो गया था। श्री बाबू यहाँ माने मुख्यमंत्री थे। हंगामा हुआ, असेंबली में क्वेश्चन हुआ। उस समय के असेंबली का प्रोसीडिंग जो है देखिए, इसकी निंदा की गई कि भाई भारत में संविधान का माने राज है, संविधान के अनुसार जो है राज चल रहा है और वहां इस तरह की घटना हो रही है, ये कहा। तो बहुत लोगों को नहीं मालूम है, श्री बाबू ने उस चुनौती को स्वीकार किया और विनोदानंद झा को लेकर के उस मंदिर में गए, हरिजनों को लेकर 700 हरिजन को लेकर के वहां गए। ये स्थिति मैंने आजादी के बाद 1952 की बात आपको। 2025 है, कुछ नहीं बदला। कुछ नहीं बदला, उसको छोड़िए ना। 2000 मैंने 1966 में इसी पटना में विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें पुरी के शंकराचार्य आए हुए थे। अभी हाल में ही कोई पुरी के शंकराचार्य यहाँ दूसरे मैंने ये उसके बाद जो बने होंगे वो आए हुए थे। और विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन हो रहा था। कर्ण सिंह जी जिसके मैंने अध्यक्ष होते थे, उन्होंने ये सम्मेलन बुलाया था यहाँ। उसमें रजनीश भी आए हुए थे। रजनीश उन दिनों भगवान रजनीश नहीं बने थे, वो मैंने रजनीश वहीं जबलपुर में रहा करते थे। पता नहीं क्या हुआ, रजनीश आए तो रजनीश तो छा गए पटना में और खास करके नौजवानों के बीच में। पहली दफा हम भी उनको सुने सिन्हा लाइब्रेरी के ग्राउंड में। अद्भुत वक्ता, जिसमें कहीं कोई उनके वक्तृत्व कला का तो कोई मुकाबला था नहीं। और अलग अलग मोहल्ले में उनकी सभा होने लगी, नौजवान उनके पीछे दीवाना हो गया। अब चाहे जिस कारण से हो, दोनों के बीच में, शंकराचार्य के बीच में और रजनीश जी के बीच में कुछ तनातनी हुई। अंदर की बात हम लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन मैंने शायद रजनीश जी ने उनको चुनौती दिया, भाई आप शास्त्रार्थ कर लीजिए। तो रजनीश जी जैन थे, शंकराचार्य जी ने कह दिया कि नहीं, आप शास्त्रार्थ के अधिकारी नहीं है। तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, शंकराचार्य जी ने कह दिया कि हरिजन जो है पैदाइशी अछूत होते हैं। ये मैंने बोल दिया उन्होंने अखबार के फ्रंट पेज पर। और एक जमाने में एक पत्रकार होते थे पीटीआई में, मैंने वही एडिटर थे, वही चीफ थे, मंटू घोष। बहुत ही मैंने अपने तरह के आदमी थे। उनके पीटीआई के दफ्तर में उन दिनों जब तक वो थे तो कर्पूरी जी जाके बैठते थे, कपूर साहब बैठते थे, हमारे पिताजी वगैरह जाते थे, बैठते थे। तो एक तरफ उन लोगों के साथ उनका रिश्ता, दूसरी तरफ हम लोग जो उस समय राजनीति में डेगा डेगी डाल रहे थे, युवा राजनीति में सक्रिय थे, उनको भी उसी तरह से वो प्यार से, दुलार से बयान वान देना। तो पीटीआई टोल्ड रघुनाथ गुप्ता था हम लोगों के साथ, मर गया, चंपारण का एमएलसी बना था एक बार। वो हमेशा पासपोर्ट साइज फोटो अपने जेब में रखता था। वो रघुनाथ गुप्ता टोल्ड पीटीआई, इसको लेके जलन भी होती थी साथियों में। वही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे शंकराचार्य के। और अभी तक हमारे यहाँ के सामने है, इंडियन नेशन में 8 कॉलम का वो हेडलाइन बनाया था कि हरिजन आर बॉर्न अनटचेबल, और आर्यावर्तो वगैरह अखबार में छपा। तो हमने पढ़ा उसको। तो हमको उस समय मेरी उम्र जो है 24 बरस थी, 24 बरस 25 बरस उम्र थी। हमको घोटाया नहीं कि भाई कैसे कोई कह सकता है, देश में डेमोक्रेसी है, मैंने हर आदमी को वोट डालने का अधिकार है। और जो वोट डालने, बालिग मताधिकार पर जो वोट डालना है वो हर बालिग को, तो वोट तो है वही बराबरी का अधिकार देता है। ब्राह्मण का वोट हो या जीतन राम मांझी का वोट हो, दोनों वोट का मान बराबर, एक ही गिनती होगी। उसमें कोई कह दे कि पैदाइशी अछूत है
तो बड़ा तमाशा हुआ था। हम दौड़े दौड़े भोला बाबू के यहाँ गए। भोला बाबू सोशलिस्ट लीडर वकील भी थे। उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग राधा रमन जी के यहाँ गए। राधा रमन जी सीनियर एडवोकेट थे, वो जिनको बाद में कर्पूरी जी अपने शासन काल में एडवोकेट जनरल बनाए थे। वो भी कहे कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग अपने मेहनत करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख दाख के उन पर केस ठोक दिया अनटचेबिलिटी ऑफ एक्ट का, और हंगामा हुआ देश भर में। अभी हाल में कुर्बान जो हैं, जो बीबीसी के ये थे, उन्होंने उसको डाला है, उसका बजाते गूगल बुक में वो छपा है। जो केस मुकदमा हुआ था, पार्लियामेंट में क्वेश्चन हुआ, वाई चौहान उस समय देश के गृह मंत्री थे। उनका स्टेटमेंट आया कि पटना में जो केस हुआ है उसमें हम लोग मदद करेंगे। और रामविलास जी 66 में जीत करके आए थे पहली दफा, और उनसे हमने गवाही दिलवाई। और देश भर में पहली दफा रामविलास भाई जो है शिवानंद बनाम शंकराचार्य के मुकदमे में गवाह के रूप में छपे थे। पर राज्यसभा में उनके सामने हमने कहा था। ये वहां हुआ। उसके बाद देखिए आज कोई ये कह रहा है तो देखिएगा तो है क्या भाई सनातन? तो सनातन शुद्ध ब्राह्मणवाद है। अब देश का इतिहास पढ़िए, जो अंग्रेजों के आने के बाद खास करके जो बंगाल से आपको सामाजिक सुधार का आंदोलन शुरू हुआ, सती प्रथा का विरोध शुरू हुआ, जो 10 बरस की उम्र में उस समय लड़कियों की शादी हो जा रही थी, उसका उम्र बढ़वाने की कोशिश हुई। एम.एन. राय साहब ने, विलियम बेंटिक थे उस समय गवर्नर बंगाल के, उनको मेमोरेंडम दिया, कानून बना। उसके बाद सनातनी लोगों ने मैंने बेंटिक को पिटीशन दिया, लोगों से दस्तखत करा के कि ये साहब ये कानून जो है हिंदू धर्म के मतलब में दखल देना होगा। मैंने क्या कहते हैं कि विधवा को चिता पर जिंदा जला देने का ये जो प्रथा थी, सती प्रथा, तो वही थी। मैंने उसका उन्होंने विरोध किया एम.एन. राय ने। एम.एन. राय का जम के विरोध हुआ, गवर्नर को पिटीशन दिया गया। और उन दिनों जो है गवर्नर कोई निर्णय लेते थे हिंदू धर्म के मामले में या इस्लाम के मामले में, तो एक पंडित हुआ करते थे जो व्याख्या करते थे कि हाँ भाई धर्म के मामले में आप ये उसका क्या स्टैंड है, या इस्लाम का कोई मामला होता था तो काजी होते थे, उनसे सलाह लेकर के निर्णय होता था। और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा कदम उठ जाए जिससे इतनी बड़ी आबादी जो है उसके अंदर असंतोष पैदा हो। तो सती प्रथा पर रोक लगी, लेकिन बाद में जो हंगामा हुआ तो उसके बाद हुआ कि साहब स्वेच्छा से अगर कोई सती होना चाहे तो सती हो सकता है, लेकिन उनको जबरन जो है नहीं हो सकता है। तो अब विधवा विवाह के बारे में बात हुई। अब 10 साल जो है की उम्र में शादी हो जाती थी। अब पंडितों का ये कहना था कि लड़की रजस्वला हो, उसका मासिक धर्म शुरू हो, उसके पहले उसका दान हो जाना चाहिए, कन्यादान होता था, तो बाप का जांग जो है उससे पवित्र होता है। तो इसका लोगों ने भी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर वगैरह ने विरोध शुरू किया। और उसके बाद 10 से 12 बरस उम्र हो रहा था, इसका उन लोगों ने जम के विरोध किया। उसी तरह से उसके पहले आप देखिएगा विवेकानंद जी को इतने बड़े ये हुए, चूंकि वो कायस्थ थे। लेकिन इतने बड़े आंदोलन के बावजूद भी आज चीफ जस्टिस पर जूता चल रहा है। यही कह रहे हैं, यही स्थिति है। ये जो आरएसएस है और ये पूरा समूह हिंदुत्व का जो है वो है क्या? वो यही है। सनातन सनातन आप यहाँ देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी के मैंने नेताओं का सनातन सनातन क्या है वो नहीं जानते हैं, लेकिन सब सनातन सनातन ही करते हैं। और आप ही देखिएगा कि इन लोगों ने, मैंने क्या कहते हैं, हिंदुत्ववादियों ने, जिसके थ्योरिटिशियन जो है वो सावरकर साहब थे, पहली दफा उन्होंने 1923 में हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया था। तो 1925 में ये क्या नाम है आरएसएस की स्थापना हुई। और आरएसएस की स्थापना और उसके बाद से अब तक जो आरएसएस का इतिहास है आप देखिएगा, तो एक तो डॉक्टर हेडगेवार जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की,
वो सावरकर को अपना नेता मानते थे, अपना आदर्श मानते थे। और उन्होंने 1925 में विजयादशमी के दिन में ये आरएसएस की स्थापना की। और उनके साथ जो 5 लोग उपस्थित थे वहां, वो सबके सब मराठी ब्राह्मण थे। खुद डॉक्टर हेडगेवार थे ही। वही सावरकर जो है आज भी संघ के प्रमुख अधिक आज 70% भी ब्राह्मण। आज उस समय सावरकर भी थे। नाथूराम गोडसे कौन बिरादरी का था? अब देखिए, सब वही लोग हैं, सब वही लोग हैं। और आज के दिन अभी 100 बरस हो गया। बीच में अपवाद एक रज्जू भैया हैं जो क्षत्रिय बिरादरी के थे, वो कुछ दिनों के लिए संघ के प्रमुख बने थे, नहीं तो हमेशा एक ही बिरादरी का रहा है। और इन्हीं लोगों का नारा है हिंदुत्व, इन्हीं लोगों का नारा है सनातन, इन्हीं लोगों का है कि साहब ये जो भारतीय संविधान है, ये भारतीय संविधान जो है वो देश के मिट्टी से नहीं पैदा हुआ। जिस समय संविधान बन रहा था, संविधान उस सभा समय बन रही यही थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यही कहना है। उन्होंने विरोध किया था। बाबा साहब, एक तो दलित को संविधान का ड्राफ्ट करने के लिए जवाबदेही दी गई, ये उनको नहीं पच रहा था। दूसरे, उनको ये लग रहा था कि इसमें देश का कुछ नहीं है। उन लोगों का कहना था कि वेद के बाद सबसे पवित्र जो पुस्तक है भारतीय धर्म का, वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति इसमें कहीं दिखाई नहीं देता। तो आज जो ये लोग भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं और कहते हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले कौन लोग हैं? यही लोग हैं। यही लोग। लेकिन वह एक बात तो है कि जो बाकी इस तरीके की राजनीति करने वाले समाजवादी लोग थे, कांग्रेसी थे, वो उस विचारधारा को लेकर जो एक देश के स्तर पर जो एक माहौल बनाया या देश को जिस तरीके से एजुकेट किए, आज हिंदुत्ववादी ताकत उन्हीं की कमजोरी की वजह से मजबूती के साथ खड़ा है। बिल्कुल, एक तो सत्ता की साधना है। देखिए, नीतीश कुमार जी, आपको याद होगा कि असेंबली में उन्होंने आरएसएस मुक्त भारत बनाने की बात कही थी। नीतीश कुमार को हम जानते हैं, नीतीश कुमार बहुत मजबूत आदमी नहीं है, उनको कैसे कैसे खड़ा किए हम लोग, उसकी एक अलग कहानी है। चुनाव के बाद उस पर बातचीत होगी। लेकिन अब बताइए कि वहां से निकले क्या संकल्प असेंबली में लेकर कि आरएसएस मुक्त बनाना है। एक समय था कि नरेंद्र मोदी उनके मुख्यमंत्री आवास में उनका कदम पड़ जाए, इसके लिए पूरा भोज कैंसिल कर दिया था। उनकी एक तस्वीर छप गई थी पंजाब के किसी कार्यक्रम में, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ऐसा आदमी जिसका नाम लेने से करोड़ों अल्पसंख्यकों के मन में भय व्याप्त होता है, उसके साथ मेरी तस्वीर दिखाई देगी। ये नीतीश जी ने कहा था। और हमने इनको 2013 में जब मैं इनके पार्टी की ओर से राज्यसभा में सदस्य थे, तो हमने चेतावनी दिया था। उस समय नीतीश जी का स्टैंड ये था कि भाई आडवाणी जी प्रधान, उनको भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब बिलगाव वाली बात नहीं थी। आडवाणी जी बन जाए, उनको कोई इतराज नहीं था। लेकिन वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो जाए। तो हमने वहां मंच पर कहा था, और बहुत लोगों को याद है कि भाई वो साधारण मिट्टी का बना हुआ आदमी नहीं है। और ये क्या नाम है, वो चाय बेचने वाला जो आदमी है, आज प्रधानमंत्री के कुर्सी का सबसे मजबूत दावेदार है। तो खास तरह के धातु का बना हुआ, उसको हल्के मत लीजिए। वो भी आपके मैदान का खिलाड़ी है, मतलब पिछड़ी बिरादरी में पैदा हुआ, उससे कैसे आप लड़िएगा? ये हमने वहां कहा था। हमको याद है कि उस समय में राज्यसभा में ही थे, हम लौट के आ रहे थे वहां से राजगीर से, तो टेलीफोन आया कि धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, उन्होंने हमको फोन किया मोबाइल पर। तो उनका नंबर हमारे पास था नहीं, अननोन नंबर था मेरे लिए। हमने पूछा कौन, तो बताया कि हम धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं। क्या बात है प्रधान जी, हम लोग राज्यसभा में थे ही एक साथ। तो कहा कि बस आपको प्रणाम करने के लिए हमने फोन किया, धर्मेंद्र प्रधान ने हमको कहा। तो ये उस समय इसी के लिए हमको नीतीश कुमार ने, मैंने राज्यसभा का दूसरा टर्म तो दिया ही नहीं, एक ही टर्म रहे हम, उसके बाद पार्टी से निकाल दिया। ये भी नहीं हमसे पूछा गया कि भाई आपने पार्टी के अनुशासन को कहाँ भंग किया है, या कौन सी ऐसी बात कही है जिससे पार्टी को अहित होता हो, कभी पूछा नहीं गया और सीधे निकाल दिया। अब निकाल दिया तो उसके बाद हमको क्या नाम है, सरजू राय जी ने दिल्ली से फोन किया, और 2014 का चुनाव हो रहा था लोकसभा का।
तो उन्होंने हमको कहा कि भोजपुरी में ही कहा कि रुआ बक्सर से चुनाव लड़ल चाह भाजपा से। हम कहा कि राय जी, भारतीय जनता पार्टी से हम चुनाव लड़ने की बात सोचेंगे तो हम अपने नज़र से गिर जाएंगे, हम जो है इसके बारे में। लेकिन अब लोगों को जैसे पता चला, हमारे सगे संबंधियों को, हमारे समर्थकों को बीजेपी से ऑफर मिल रहा है, उस समय एक वो हवा जो बीजेपी के पक्ष में बना हुआ था, नहीं लड़िए लड़िए लड़िए, उस दबाव से मुक्त होने के लिए हमने कह दिया कि अब नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम राजनीति से अलग हो जाएंगे। लेकिन बाद में जब महागठबंधन बना, लालू जी ने हमको फोन किया 2-2 3-3 दफा कि बोलो बोलो, महागठबंधन के पक्ष में बोलो। तब जो है हम फिर बोलना शुरू किया। हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि भाई राजनीति से आपने संन्यास ले लिया था तो कैसे। तो ये स्थिति रही है कि सिद्धांतहीनता का दौर है, और उसमें नीतीश जी ये कह के हटे वहां से और फिर जो है चले गए, और एक बार नहीं 2 बार उन्होंने ऐसा किया। अब जो आदमी नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहता था, आज वो नरेंद्र मोदी का प्रणाम नहीं, पैर छू रहा है। हमारे जैसे आदमी को, जो नीतीश कुमार में एक संभावना देखता था, नीतीश कुमार को शुरू से हम मदद करते आए, शुरू से 77 में चुनाव हार गए, 80 में चुनाव हार गए, उनको कैसे कैसे हम लोग इतना डेमोरलाइज थे, किस ढंग से हम लोग उनको खड़ा किए जबरदस्ती युवा जनता का अध्यक्ष बना करके। तो वो आदमी आज जिस तरह का हो गया है, तरस आता है देख करके, और जिस तरह से भ्रष्टाचार है और जिस तरह की स्थिति है, तो इस सत्ता के साधक लोग हैं, उनको सिद्धांत से मतलब नहीं है, किसी तरह से कुर्सी मिल जाए। अच्छा, आखिरी सवाल, सब सवालों के साथ तो हम उसको क्या होगा इस बार बिहार में? देखिए, अब कोई नजूबी तो है नहीं, लड़ाई जो है टक्कर की होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इतने दिनों का एंटी इनकम्बेंसी भी है, और नीतीश कुमार जिस ढंग से सार्वजनिक जगहों पर आचरण कर रहे हैं, उससे भी लोगों को लग रहा है कि मैसेज यही जा रहा है कि ये अपने आप में नहीं है, और इनके नाम पर दूसरे लोग जो है शासन चला रहे हैं। अब मान लीजिए कि अभी जिस तरह से खजाना का मुंह उन्होंने खोला है, ये आप इतने दिनों में क्या कर रहे थे भाई? आपको याद होगा कि तेजस्वी ने जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट मीटिंग में हम 10 लाख लोगों को नौकरी देने का प्रस्ताव पास करेंगे। उस समय नीतीश जी ने कहा था कि भाई कहाँ से पैसा ले आओगे, अपने बाप के घर से ले आओगे। ये उनका स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड है। और वही जब इधर आए तो गांधी मैदान के मीटिंग में उन्होंने कहा कि 10 लाख तो देंगे ही, 10 लाख रोजगार हम पैदा करेंगे। तो ये स्थिति रही है, वही फिर चल वापस लौटे, और देख लीजिए कि आज ऐसी स्थिति है, दयनीय है। तो बिहार का अपमान है जिस ढंग से मान लीजिए कि आप पैर छू रहे हैं। हमको काफी पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, क्योंकि नीतीश को लेकर के हम लोगों ने एक सपना देखा था कि समाजवादी आंदोलन जो है बिहार में हम लोग मजबूत करेंगे। हम लोग रामनगर जैसे एकदम सुदूर इलाके में हम लोग 3 दिन का बेरोजगारी का सर्वे हम लोगों ने किया था, नीतीश थे, और हम लोग युवा जनता से अलग होकर के छात्र युवा संघर्ष समिति बनाए थे, उसका अध्यक्ष हम लोगों ने बनाया था नीतीश को। तो तकलीफ होती है नीतीश को आगे बढ़ाने में, और लालू यादव के सामने खड़ा होने की में एक समय में हमने देखा है, सब कहानी बाद में होगी, देखा है क्या स्थिति रही थी। आज उनकी स्थिति को देख के ये आता है, और ये सनातन जो हो रहा है ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। सभी सवालों पर कहीं न कहीं एक खास जगह पे आके हम लोग ठहरे। ये जो सनातन है ना, और इस सनातन के सहारे जो सियासत साधी जा रही है, उसमें एक चेहरे के रूप में नीतीश को भी लोगों ने उस दौर में एक मुकाबले के तौर पर सामने लाया गया था। वो भी दौर था, और आज कह रहे हैं कि वो चरण वंदना कर रहे हैं। मतलब राजनीति कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पहुंच गया कुर्सी को लेकर, ये भी एक अपने आप में इतिहास जब लिखेगा बिहार का, तो ये भी बातें कहीं न कहीं किसी न किसी पेज के उस पन्नों में दर्ज होगा, जब ये कहा जाएगा कि नीतीश एक दौर में भोज रद्द कर दिए थे, और आज नीतीश
उसी मोदी के रहमो करम पर किस तरीके से सत्ता में बैठे हुए हैं, सवाल तो उठना लाजमी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ादी के इतने दिनों बाद भी देश के मुख्य न्यायाधीश पर अगर चप्पल चले और पूरा सिस्टम खामोशी से उन चीजों को देखते रहे, सोशल मीडिया सनातन के नाम पर चला, हाँ, और सोशल मीडिया से लेके पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से उस चप्पल चलने को जस्टिफाई किया जा रहा है, उससे समझा जा सकता है कि देश किस दिशा में जा रही है। चलिए इस खास बहस को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों को हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।